हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज जो कहानी जिन्होंने भेजी है उनकी बेटी के साथ ये घटना हुई है और बहुत ही खतरनाक घटना हुई भाई। मतलब कुछ समय तक तो उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन डॉक्टर के पास जब भी जाते थे सब कुछ नॉर्मल होता था, लेकिन जैसे वो घर आते थे उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। बहुत बहुत मतलब मुश्किल के बाद ये सब उनको पता चला कि कैसे क्या हुआ है। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ साथ। दोस्तों, ये कहानी जिनकी है उन्होंने कहा था मेरा नाम बदल के आप स्टोरी बनाना, तो मैं यहाँ पे उनका नाम संजय रख देता हूँ। तो संजय जी बोलते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो ये हुआ बहुत ही ख़राब हुआ था। तो वो कहते हैं उनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज़ थी और उसको एमबीए करना था, और जहाँ वो रहते थे वहाँ पे एमबीए का कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं था। तो उसकी बेटी ने कैट वैट निकाला और उनको एक अच्छा सा कॉलेज मिल गया। वो चले गए, उनको 2-3 साल हो गया था, वो घर अभी तक नहीं आई थी उनकी बेटी, और इस बार वो आ रही थी घर। उसका एमबीए कंप्लीट हो चुका है, लास्ट ईयर था, रिज़ल्ट बस आने वाला है, और कैंपस में उसको एक अच्छी सी जॉब भी मिल चुकी है, ऑफ़र हो गए। एग्ज़ाम जैसे पास आएगी, क्योंकि इसका रिज़ल्ट सबको पता है अच्छा ही आएगा, तो रिज़ल्ट जैसे आएगा उसके बाद उसको वो जॉब भी मिल जाएगी। पैकेज भी अच्छा है भाई, वही 15-20 लाख का पैकेज है, तो बढ़िया है। स्टार्ट भी उनको अच्छा मिल गया, घर में सब खुश है कि बेटी को इतना अच्छा पैसा मिल गया। घर में सब, मतलब अगर किसी घर में लड़की होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसको बहुत दिक्कत होती है, कि टेंशन रहती है कि लड़की की शादी करनी है, अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। लेकिन वही लड़की अगर कोई काम करने लगे, अच्छी सी जॉब करे, तो फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अब तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, हंसते हंसते अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो घर में बहुत खुश हैं सब कि भाई अब तो लड़की की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म ही हो रही है एक तरह से। लड़की भी अब गाँव आ चुकी है। लड़की का नाम यहाँ पर हम रख देते हैं सविता, ठीक है, सविता हम घर लड़की का नाम रख देते हैं। लड़की आती है, बहुत दिनों बाद आई है गाँव, और बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भी आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब एक हो गए, मतलब जितने भी चाचा उचा है सब आए हुए हैं गाँव में, सब एक इकट्ठा हो गए। जैसे एक फेस्टिवल होता हो ऐसा ही उन्होंने सेलिब्रेट किया। बोला कि अब बेटी आई है, जश्न है कि बेटी की नौकरी भी होने वाली है, तो सब ने सेलिब्रेट किया। आज रात को पार्टी है और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, गाना बज रहा है, और अचानक से जो सविता है वो गिर जाती है। उसे फिर डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि मामूली सी कमज़ोरी है, शायद अच्छे से खाना कुछ दिनों से नहीं खाई होगी इसलिए कमज़ोरी आ चुकी है। तो घर वाले उतना टेंशन लेते, बोलते कि हाँ बच्चे हैं, बच्चे बाहर हॉस्टल में क्या खाना मिलता होगा, तो क्या खाते होंगे। और ये लोग लड़की को घर ले आते, सविता को घर ले आते। और अगली सुबह जब सविता उठती है तो भाई सविता जो थी है, मतलब वो अच्छी है, मतलब हेल्दी है, अच्छा उसका वज़न है, हाइट भी अच्छी है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठ रही है तो वो बहुत कमज़ोर लग रही है, देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर। और वो जब आई थी वो इतनी कमज़ोर नहीं थी। बेसिकली क्या होता है ना, अगर कोई आदमी बीमार होता है, अगर वो 5-6 दिन बीमार रहेगा तब जाके उसके चेहरे में वो कमज़ोरी दिखती है, उसके शरीर में दिखती है। लेकिन ये एक दिन में तो ऐसा कभी नहीं होता। वो घर में भी सब सोच रहे एक दिन की कमज़ोरी में कैसे कोई इतना पतला हो सकता है। उनको लगा, उन्होंने इतने गौर से नहीं देखा होगा। उसका वज़न बहुत घटा हुआ लग रहा है, चेहरा बहुत सूखा हुआ लग रहा है, और आँखों के नीचे इतना डार्क स्कल्स आए हुए हैं। वो मतलब जैसे लग रहा है कि वो कितने दिनों से सोई ना हो और खाना उसने ठीक से नहीं खाया हो, और कल तक ये सब नहीं था। तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, एक दिन में कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, हम इनका ब्लड चेक करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। तो सब कुछ चेक होता है, सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी दिख रही है और बीपी लो दिख रहा है। उनको बोलते हैं आप घर ले जाइए, इनको अच्छे से खाना वाना खिलाइए, ये ठीक हो जाएंगे। अब ये लोग जो हैं संजय जी अपने बेटी को लेके घर आ जाते हैं और सबको बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा ख्याल रखो, अच्छे से इसको खाना दो, फल वल दो, इसका पूरा ख्याल रखने। अब ये जो शाम के टाइम में ये जो सविता है ये उठती है चाय पीने के लिए, और बाहर बस जा रही है कि चाय बाहर सबके साथ बैठ के पियेंगे। और ये जैसे ही खड़ा होती है गिर जाती है। सब दौड़ के आते, गिरने की बात आती है, सब दौड़ के आते, क्या हुआ क्या हुआ, इसे उठाते, फिर इसे डॉक्टर के पास लेके जाते कि क्या हुआ, आपकी दवाई असर ही नहीं कर रही, ये मतलब ठीक ही नहीं हो रही है। अब तो इसकी हालत मतलब धीरे धीरे, परसों तक तो ये ठीक भी थी, आज मतलब तो बहुत ख़राब हालत हो चुका है इसका।
मतलब आप समझ लीजिए वो मैं अगर है मतलब अच्छा बोल रहा हूँ, हेल्दी अगर शरीर बोल रहा हूँ तो ठीक है शरीर, और लेकिन अब वो एकदम कमज़ोर जैसा लग रही है। ऐसा लग रहा है शरीर में कुछ भी है ही नहीं, इतना कमज़ोर हो चुकी है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको आप एडमिट कर दीजिए, अब इनको यहीं पे रखना पड़ेगा, एडमिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हालत थोड़ी सी मुझे भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। और हम लोग शहर से डॉक्टर बुलाते हैं, वही अब देख के बताएंगे कि क्या हुआ है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा इनके साथ क्या हो रहा है। तो ये लोग शहर से डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर ने भी इलाज किया, बोले रिपोर्ट्स में तो कुछ सर आ ही नहीं रहा है इनके कि इनको क्या है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि इनके एक रिपोर्ट में इनका जो ब्लड है वो बहुत कम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इनका ब्लड बन ही नहीं रहा है। हम सबके शरीर में जो खाना जाता है वो ब्लड बन जाता है, लेकिन इनके शरीर में ब्लड बन ही नहीं रहा है, जिसके चलते इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है। और हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी मम्मी जो है और बड़ी मम्मी, इन दोनों को जब पता चलता है ये लोग बहुत रोने लग जाती हैं, और पास में जो मंदिर है वहाँ जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमारी बच्ची को ठीक कर दे। देखते ही पंडित जी इनको देखते हैं और देखते कि ये दोनों मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़ के रो रही है। तो पंडित जी पूछते क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुम लोग क्यों रो रहे हो मंदिर में आके। तो ये बताते हैं ऐसी सी बात है, हमारी बेटी बड़े सालों बाद घर आई, उसके बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है, जब से वो आई है एकदम कमज़ोर हो चुकी है। वहाँ से एकदम अच्छी आई थी, यहाँ बीमार, एकदम बेड से उठ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई हमारे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो बोलती है अच्छा कोई नहीं, तुम एक बार बेटी को मंदिर लेके आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम देखते हैं क्या दिक्कत है। तो उसकी माँ बोलती है, जो सविता की माँ बोलती है, नहीं पंडित जी बेटी की अभी ऐसी हालत नहीं है कि वो उठ भी सके, इतनी बीमार है। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है 1 मिनट रुको। वो मंदिर के अंदर जाते हैं और वो हनुमान जी के मंदिर थे। लेकिन हनुमान जी जो ऐसे तो बहुत जगह मूर्ति होती है, लेकिन बहुत जगह में पत्थर होता है, पत्थर में ही हनुमान जी ऐसे बने रहते हैं। और उसे सिंदूर, लाल सिंदूर नहीं बोलेंगे यार, ऑरेंज ही रंग का सिंदूर लगाया रहता है पूरे बॉडी में उनके। तो वो सिंदूर लिया और थोड़ा सा तेल जो चढ़ाते वो तेल लेके उनको दे दिया, बोला कि ये सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला के बिटिया के सर पे लगा देना, 2-3 दिन लगाना, देखना आराम आएगा। तो वो जाते हैं, बोलते हैं चलो दवाई भी चल रही है ये भी कर लेते हैं। और उसकी माँ जो है सविता की माँ, वो बहुत भगवान पे भरोसा करती है, ये सब बहुत मानती है, आस्था उस्था बहुत है। वो जाती है अपनी बिटिया को लगाती है, और ये चमत्कार कहें या दवाई का असर कहें, इतने दिन वो वहाँ पे समझ नहीं आया किसी को क्या हुआ। उसकी बेटी थोड़ा सा मतलब उसके अंदर पावर आया, मतलब पहले वो उठ नहीं पा रही थी, सहारा लेके उसे उठाना पड़ा था, लेकिन अब वो उठ पा रही है और खाना भी ठीक खा रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो अब इसका शरीर ठीक ही लग रहा है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इसका चेकअप आपको कराना होगा, हफ्ते में आइए और हम देखते हैं कि इसका खून ठीक से बन रहा है कि नहीं। तो ये लोग बोल रहे ठीक है, सब खुश है कि भाई लड़की ठीक हो गई। माँ बोल रही कि भगवान के चलते, और पिता बोल रहे डॉक्टर के चलते, लेकिन घर वाला ठीक है कि चलो किसी के चलते भी हुआ, लेकिन लड़की तो ठीक है। ये लोग उसको घर ले आते हैं, सविता को घर ले आ रहे हैं, और सविता भी ठीक है, उसको भी बोले हाँ, वो भी बोली हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है, पहले अचानक मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। अब उसे घर ले आए और खाना दिया। आज दोपहर में जब वो खाना खा के वॉशरूम जाने लगी, वो जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं कुल्ला करते हैं ना खाना खाने के बाद, वो जब कुल्ला करे तो उसके मुंह से खून निकल रहा है, मतलब खून की उल्टियाँ हो रही है। वो चिल्लाती है, खून को देख के बुलाती मम्मी 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 इधर आओ इधर आओ। माँ जब उसको देखती तो माँ को पूरा रोना निकल जाता है, ये क्या हो गया मेरी बेटी को, ये क्या हो गया। मतलब एक बला जा नहीं रही, दूसरी बला आ जा रही है। फिर वो लोग अपने पास के डॉक्टर को बुलाते हैं, जो गांव का डॉक्टर है, उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, अभी हॉस्पिटल से आई, अभी डॉक्टरों ने बोला था कि सब कुछ ठीक है, फिर ये क्या हुआ। तो वो बोलता है कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग बाहर ले जाओ इसको, शहर में एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। यहाँ इन लोगों को कुछ मुझे नहीं लगता अच्छा नॉलेज है, ये लोग ऐसे ही जो तो बोल देते हैं। मुझे लगता है बिटिया को कोई दिक्कत है, भगवान ना करे, लेकिन लग रहा है कि कुछ ऐसा सिम्टम आ रहे हैं कि कोई बड़ी बीमारी है, वरना इतनी जल्दी शरीर इतना सूखता नहीं है। तो ये लोग उसी टाइम गाड़ी उड़ी करते हैं और चल जाते हैं इस शहर में ले जाते हैं और इलाज कराते हैं। शहर में भी वही रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बस एक थोड़ा सा ये है कि इनका खून उतना नहीं बन पा रहा। वहाँ के भी डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे ठीक है हम लोग थोड़ा और चेकअप करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो संजय जी है वो बहुत निराश हो जाते हैं और
हॉस्पिटल के बाहर आके एक पेड़ है वहाँ पे बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। बोलते हैं मेरी बिटिया को क्या हो गया, मतलब हमने क्या सपना देखा था कि सब कुछ ठीक हो गया, आप बिटिया रानी का शादी करेंगे, एकदम फैमिली सेटल हो जाएगी, लेकिन क्या हो गया, ठीक ही नहीं हो रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा इसके साथ क्या हो गया है। तभी वहाँ पे ना एक आदमी बैठा हुआ था। वो पूछता है क्या हुआ भाई साहब, क्यों रो रहे हो? तो बोलते क्या बताएं आपको भाई साहब, हमारा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक लड़की थी, वो भी मतलब ऐसा उसका हालत हो गया, मुझे देखा नहीं जाता। तो बताइए क्या हुआ? तो उससे सब कुछ बताते ऐसा सब होता है। वो बोलते कि अगर ऐसा बात है तो मैं अगर कुछ कहूँ, अगर आप करेंगे तो शायद आपकी बिटिया ठीक हो जाए। बोलते क्या करना है आप बताइए ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बिटिया ठीक हो जाए। तो बोलते कि आप मुझे अपनी बिटिया से मिला सकते हैं? बोलते हैं हाँ, यही इसी हॉस्पिटल में। तो वो आदमी को लेके जाते हैं और वो आदमी को अंदर जहाँ बिटिया सोई हुई है उनकी, सविता, उनके पास लेके जाते हैं। वो जो आदमी है सविता को देखता, बोलता कि इसे आप गलत जगह लेके आए हैं। बोलते क्या हुआ गलत जगह, मतलब बीमार है तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये बीमार नहीं है, इसे बीमार किया गया है और इसके ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक जादू टोना किया हुआ है, इसलिए ये इतना बीमार है। तुम पागल हो, ये क्या बोल रहे हो? 21वीं सदी में तुम कौन सी पिछड़ी बातें कर रहे हो? तो बोलो देखिए आप भरोसा ना करें, लेकिन ये सब हुआ है और ये सब होता भी है। आप बस मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा और आपसे कोई पैसा भी नहीं लूँगा मैं। तो बोलते कि लेकिन तुम हो कौन? तुम तो मुझे आम आदमी लग रहे हो। पर हर कोई, आप लोगों ने बस यही सोच लिया कि कोई काला कपड़ा पहन के आएगा, बड़ी बड़ी ताबीज़ पहनी रहेगा, मालाएं लेगा, क्या वही तांत्रिक होता है? आजकल तांत्रिक आम कपड़ों में घूमते हैं, आम लोग जैसा। और मैं ये सब के बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ और मैं ये सब बहुत सालों से कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और ठीक भी किए हैं। तो बोलते हैं कि शाम को आप मेरे पास आएँ, मैं आपको कुछ बताऊंगा आपकी बिटिया के बारे में और ये समस्या क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो संजय है, अब वो हारे हुए हैं क्योंकि देखो डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे, उनको भरोसा नहीं है इसके ऊपर, लेकिन बोलते चलो एक बार ट्राई कर लिया जाए क्योंकि डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा। और यार माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कहीं भी चल जाते हैं वो। तो वो शाम को उस आदमी के पास चले जाते हैं और जब आप पहुँचते तो वो आदमी भाई अपने, उसने ऊपर तो कुछ नहीं पहना है, नीचे वो अपना एक काला रंग का गमछा पहना हुआ है, बैठा हुआ है और आग जलाई हुई है। अब वो तांत्रिक जैसा लग रहा है, पूजा पाठ कर रहा था। उसी टाइम उनको बुलाता है, बैठिए। बोलता है कि आपकी बेटी जहाँ रहती थी पहले, जहाँ पढ़ाई करती थी, वहाँ एक लड़का इसे मिला था और वो लड़का इससे प्यार करता था, मगर आपकी बिटिया नहीं करती थी। उसने उसे मना कर दिया, बोला कि मैं अपने माँ बाप की इच्छा से ही शादी करूँगी, वो जहाँ मुझे ब्याहेंगे मैं वहाँ चल जाऊँगी, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो वो लड़का जो था वो बहुत प्यार करता था और बोलता था नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा और तुम अगर मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा। तो ये बोलते थे बकवास मत करो ये वो, तो इनके बीच में बड़ा चलता था। तो जब ये इधर आ रही थी, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो उसने बताया अच्छा चलो, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम मुझे अपनी याद में अपना कोई कपड़ा दे दो, मैं बस उससे ही खुश रह जाऊँगा। तो तुम, आपकी बिटिया ने बस उसे अपना कपड़ा दे दिया, लेकिन जो वो लड़का था, वो लड़का सही नहीं था। वो लड़का भी यही तंत्र मंत्र करता था, काला जादू करता था और उसने आपकी बिटिया के कपड़े को इसलिए मांगा था कि वो आपकी बिटिया पे काला जादू कर पाए। और उसने आपकी बिटिया के कपड़े और उसने आपकी बिटिया के कंघी से, जो कंघी आपकी बिटिया यूज़ करती थी, उससे आपकी बिटिया के बाल भी ले लिए थे कि वो आपकी बिटिया पर काला जादू कर पाए। और उसी ने आपकी बिटिया के ऊपर किसी को सवार करवा दिया है। अब वो जिसको उसने भेजा है वो आपकी बिटिया को ले जाएगा अपने साथ। बोलते कहाँ, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, वो जिसे भेजा है वो तभी भेजते हैं जब किसी को मारना होता है। तो ये लोग सुन के बड़ा बोलते तुम क्या बोल रहे हो यार, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बोलते देखिए अगर आपको अपनी बेटी को बचाना है, देखिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपसे पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आपकी बिटिया बच जाए। और आप जो ये भरोसा नहीं करते, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। बोलते कैसे?
बोलते देखो मैं आपको अभी आपकी बिटिया को यहीं पे दिखा सकता हूँ। तो बोलते मतलब जैसे कि आप फ़ोन पे देखते हो ना लाइव, तो मैं ऐसे ही आपकी बेटिया को इस आग में दिखा सकता हूँ। बोलते दिखाओ। तो वो क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं और कुछ फेंकते हैं आग में, और आग में वही जो उनकी बेटी है वही दिख रही है। और उसके ऊपर एक अजीब सा साया दिख रहा है। बोलते ये जो साया है ना, यही आपकी बेटी का खून चूस रहा है धीरे धीरे, और आपकी बेटी को अंदर से पूरा खोखला कर रहा है। अगर अभी इसे हमने नहीं हटाया तो बहुत देर हो जाएगी और शायद आपकी बेटी बच भी ना सके। तो बोलते हैं तो आप कुछ करिए, इसे बचाइए, क्या किया जाए। तो बोलते हैं बस मुझे इतना बता दे कि आपकी बेटी किस अपार्टमेंट में रहती थी, कहाँ रहती थी। बस अगर मुझे इतना पता चल जाएगा तो मैं उस लड़के को खोज लूँगा और फिर मैं ये सब ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि उसने जिस जिस चीज़ को भेजा है उसे बस वही बुला सकता है, हम लोग उसे वापस नहीं ला सकते। वही जिसने भेजा है वही उसे बुलाया सकता है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं बिटिया से पूछ के बताता हूँ आपको। ये लोग जाते हैं अपनी बेटी से बात करते और ये सब बताते हैं। बोलते हैं हाँ हाँ, एक लड़का था जो मुझे बड़ा तंग करता था वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी आप लोग परेशान हो जाएंगे इसलिए आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोला। तो बोलते ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ रहती थी, कौन सा अपार्टमेंट रहती थी, उस लड़के का फ़ोटो अगर कुछ हो तो बोलती है फ़ोटो तो नहीं, लेकिन हमारे ग्रुप में वो लड़का था तो ग्रुप फ़ोटो में वो होगा। तो ग्रुप फ़ोटो भी दे देते हैं और उसका पता भी देते हैं। फिर ये संजय जी और वो आदमी जो तांत्रिक है वो दोनों वहाँ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे खोजते हैं। तांत्रिक जी जो हैं वो बोलते हैं संजय जी को कि अब हमें इसका कोई इस्तेमाल किया हुआ चीज़ चाहिए, या तो इसके सर का कोई बाल हो जाए, नाखून हो जाए, और या कपड़ा हो जाए। अगर ये सब चीज़ मिल जाएगी तो हम इसे बुला सकते हैं अपने पास, वरना ये ऐसे नहीं आएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये लोग उसके जो घर के बाहर जो डस्टबिन है उसमें खोजते हैं। इन्हें आधा खाया हुआ एप्पल मिलता है और कुछ बाल, टूटे हुए बाल मिल जाते हैं, और उनको थोड़ा सा उसका जो नाखून है वो भी मिल जाता है। ये सारे चीज़ वहाँ लेके आते हैं और जो तांत्रिक है वो पूजा करने बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वही लड़का जो है वहाँ पे आ जाता है और इन्हें बोलता है तू मुझे क्यों बुलाया इधर, क्यों लेके आया तू मुझे। तो तांत्रिक जी बोलते हैं कि तूने उस लड़की को क्यों तंग कर रहा है, क्यों उस लड़की को मारना चाहता है। तो बोलते मैं नहीं जानता किस लड़की की तू बात कर रहा है। बोलते मैं बताऊँ तुझे। हाँ, तभी वो एक छड़ी लेते हैं और उस छट से मारते हैं। उनके शरीर में भाई वो छड़ी बहुत पतली सी थी, पतली सी, और उसके शरीर में पूरा लाल निशान हो जाता है। तो वो चीख के बोलता है मैं सब बताता हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। मैं उसे बोल रहा था कि तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझे खुश रखूँगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो बोलता तू उसे वापस बुला ले जिसे तूने उसके ऊपर छोड़ा है, वरना मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। तो वो लड़का बोलता है मैं नहीं बुलाता उसे, मुझे नहीं आता है बुलाना। तो बोलता है झूठ मत बोल, मुझे सब पता है कि तुझे सब कुछ आता है। जिसे ये भेजना आता होगा उसे बुलाना भी आता हो। मुझसे झूठ मत बोल, चुपचाप बुला दे, वरना तू जानता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो बोलता है तू मुझे डरा रहा है, हाँ जा, तुझे जो करना है कर। तो रुक, मैं तुझे भी दिखाता हूँ। तो वो जो तांत्रिक होते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और वही आग में फेंकते हैं, और तुरंत जो वो लड़का है उसको फ़ोन आता है घर से। वो फ़ोन उसकी बहन का होता है। बोलता है कि भैया कुछ अचानक से हमारे घर में कुछ अजीब लग रहा है, कोई साया ऐसा चल रहा है, और अभी वो हमारी मम्मी का गर्दन दबा के गया है। ये सुन के वो लड़का बहुत डर जाता है और वो जाके उस तंत्री का पैर पकड़ लेता है। वो बोलता है आप उन्हें क्यों तंग कर रहे हैं, उनका क्या इनसे लेना देना है, ये तो मैंने किया है, आप मेरे साथ करें, उन्हें क्यों कर रहे हैं। तांत्रिक बोलता है तूने ही तो कहा ना तुझे जो करना है कर ले, अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखा रहा हूँ तो तू डर क्यों रहा है, हाँ डर क्यों रहा है। जब तेरे परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है तब तुझे डर लग रहा है। हाँ सोच, इनको कैसा लग रहा होगा, इनकी बेटी कितने दिनों से तड़फ रही है, हाँ, और तुझे मज़ा आ रहा है ये सब करते हुए। तू कैसा प्यार करता है रे उससे। अगर तू उससे प्यार करता तो तू उसको इस हालत में नहीं देख पाता। तो प्यार नहीं करता उससे। वो उसे बहुत बोलते हैं। वो बोलता है कि मुझे सच में बुलाना नहीं आता, मैंने
मैंने बस गुस्से गुस्से में भेज दिया, लेकिन मुझसे बुलाया नहीं जा रहा है। मुझे भी जब पता चला कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है तो मैंने बहुत कोशिश की बुलाने की, लेकिन मैं उसे बुला ही नहीं पा रहा हूँ। उल्टा वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया है और वो अब बोल रहा है कि वो कल तक उसे ले जाएगा अपने साथ। क्या? संजय जी जो जैसे ये सुनते वो बहुत रोने लग जाते, बोलते आप ही बचाइए बचाइए अब मेरी बेटी को, वरना ये तो कल ही ले जाएगा। तो बोलते हैं तू बेवकूफ़ है, जब तुझे बुलाना नहीं आता तो तू कैसे उसे भेज सकता है? बोलता मुझे आता था बुलाना, लेकिन पता नहीं अब वो मेरे बस में है ही नहीं, अब वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। पहले वो मेरे कंट्रोल में था, मैं सिर्फ उसे तंग करना चाहता था, मैं उसे डराना चाहता था कि वो इससे डर के वापस मेरे पास आ जाए और मुझसे प्यार करने लगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो चुका है। मैं अभी साधना ही करने शमशान जा रहा था, मैं सोच रहा था कि वहाँ जाके कुछ पता करूँ कि कैसे उसे वापस बुलाया जा सकता है। तो बोलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तांत्रिक बोलते तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस चीज़ का पूरा ज्ञान ना हो उसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोलते तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी उस लड़की की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बोलते कि तूने कैसे किया था, चल मुझे अपने रूम लेके जा। तो वो लड़के के साथ तांत्रिक जी उनके रूम जाते और बोलते क्या क्या किया था बताओ। तो वो सामान देता कि जिस तरह से उसे भेजा गया था वो सारी, वो लड़की का कपड़ा, लड़की के बाल और वो जो चीज़ बुलाया था मटका उटका, वो सब दिखाते। बोलते कि अब एक ही उपाय है, मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी, इसके बाद शायद मैं ये काम ना कर सकूं। तो संजय जी बोलते मतलब कि अगर ऐसी समस्या कभी आ जाती है कि अगर हमें ऐसी कोई ताकत है जिसके साथ कुछ डील करनी हो तो वो हमसे कुछ मांगेगी। अगर वो किसी काम को करने आई है तो वो उस काम को करके जाती है, या तो उसको उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। तो अब मुझे अपनी जो सिद्धियां हैं, ताकत है, वो उसे देना पड़ेगा, तभी वो इस बच्ची की जान छोड़ेगी। तो वो बोलते कि आज रात को मुझे ये सब चाहिए और उस बच्ची का भी, मुझे अभी का जो बाल है और अभी का जो जूठा खाना मुझे ला के दो। तो ये लोग जाते हैं पहले तो वो उस हॉस्पिटल, वहाँ से उस बच्ची का एक जूठा खाना और सर के बाल कुछ कपड़े लेके आते हैं और यहाँ पे वो सारा सामान रखा जाता है। और वो सामान भी जो उस लड़के ने इस्तेमाल किया था उसको भेजने के लिए, वो सारा सामान ले आ जाता है और पूजा की जाती है। तभी वो लड़की जो है भाई, मतलब यारो वो लड़की उठ नहीं पा रही थी, कुछ दिन इतनी बीमार हो चुकी थी, आज वो चल के आ रही है, वहाँ बैठ जाती है और वो लड़की बोलती है क्यों बुलाया मुझे। और इस बार जब वो बोलती है तो वो आवाज़ ऐसा लग रहा है कि 2-3 लोग उसके अंदर बोल रहे हैं, उसके अंदर से ऐसा उसका आवाज़ लग रहा है। तो बोलते देखो अब तुम्हें इस बच्ची को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बोलता है मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन मुझे जिसने भेजा है उसे इस बच्ची को लेके जाने के लिए बोला उसने, और हमारा यही काम है, अगर हमें किसी ने कोई काम दिया है तो उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो बोलते इस बच्ची को छोड़ दे, बदले में मैं तुझे अपनी सारी ताकत दूंगा। तो बोलता तू सच बोल रहा है? पर हाँ तुझे सिर्फ ताकत से काम है ना, जा मैं तुझे अपनी सारी ताकत देता हूँ, बस तू इस बच्ची को छोड़ दे। तो बोलता है कि देख ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी को अपने साथ लेके जाऊँगा तभी इस बच्ची को छोड़ूंगा। तो मुझे इसके हिसाब का, इसके वज़न का कोई जानवर चाहिए, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। तो ये लोग उसके वज़न का एक छोटा सा बछड़ा ला के देते हैं। देखो यार कोई भी गलत चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मुझे भेजा वैसे ही मैं सुना रहा हूँ, इसको गलत वे पे मत लेना कोई भी, लेकिन ऐसा किया जाता है, ठीक है। इन द केस अगर कुछ आ जाए किसी के ऊपर, वो किसी को लेकर जाए तो वो मांग करता है कि मुझे इसी के वज़न का इतना मांस चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसा किया गया था। तो इसी के उस लड़की के वेट का हिसाब से एक भैंसा उसे दिया गया, छोटा सा बछड़ा ही को, भैंसा का बच्चा ही उसे दिया गया और उसकी बलि चढ़ाई गई। मैं किसी भी चीज़ को भाई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो उस बछड़े की बलि दी गई और फिर अपनी सारी ताकत जो तांत्रिक हैं वो उन्होंने एक मटके में भरी, अपनी सारी ताकत जितनी सिद्धियाँ थी उसको उस पर भरी और उसको वहीं पे फोड़ दिया। और जैसे वो फोड़ा, वो आत्मा, वो जो बच्ची थी वो गिर गई और वो
मतलब जो उसके अंदर था वो निकल गया, क्योंकि उसे एक तो बछड़ा भी दे दिया और अपनी सारी ताकत भी इन्होंने दे दी। उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पे उसको उसको थोड़ा सा खून चढ़ाया गया, कुछ दिन वहाँ रखा गया। फिर उसको तांत्रिक ने ही बोला था कि उनको आप भैरव जी का एक मंदिर था वहीं पे, वहाँ ले जाएं और वहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ करा लें इसकी। फिर वहाँ पे उसका पूजा वूजा हुआ। उसके बाद उसे घर लेके लाया गया। मैं बता दे रहा हूँ यार, उसका करियर बहुत अच्छा जा रहा था। वो MBA की उसकी जॉब होने वाली थी, लेकिन उसके घर वाले ने अब डर के मारे उसे गांव से भेजा ही नहीं बाहर काम करने के लिए, घर में रख लिया। और 3-4 साल बाद उसकी शादी कर दी गई। मतलब लड़की का कोई गलती नहीं था, लड़की का लेकिन पूरा करियर ख़त्म हो गया। वो क्या बनना चाहती थी, उसने कितना स्ट्रगल किया होगा उस चीज़ के लिए, और आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं। उसकी कोई गलती नहीं भाई, उसको इतना कुछ भुगतना पड़ा। और वो मतलब हम लोग देखो, अगर किसी से प्यार करते हैं ना भाई, तो यार ये अगर प्यार का मतलब ही है भाई बलिदान, है ना। प्यार में मांगा नहीं जाता, प्यार में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो प्यार नहीं हुआ, उसने उसको पाने की चाह की, ये प्यार नहीं था, ये व्यापार था। और इतना गलत किया उस लड़की के साथ, बहुत गलत किया। मुझे बड़ा ख़राब लगता है जब ऐसे केसेस मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो बहुत ख़राब लगता है। तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो यार। बहुत वॉच टाइम बहुत मेरा घट गया है, और पिछली वाली वीडियो जो अपलोड की वो भी उतनी चली नहीं। आप वो सब वीडियो भी देखो यार, बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है मैंने। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई। एक तो कहानी जुगाड़ करो, फिर उसको अपने हिसाब से बनाओ, फिर उस पर आवाज़ दो यार, बड़ा मेहनत है कहानी बनाने में। तो शेयर करो यार, लाइक करो, और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम दोस्तों।